सकता है। इस सरकार के अंदर में हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हर हालत में पालन किया जाएगा। जहां तक आप नीट की बात कर रहे हैं, नीट की जो भी बिचौलिया है, इन सब घटनाओं को अंजाम देने वाले जो हमारे भारत के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। चलिए बात करते हैं लालू प्रसाद यादव से। भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है कि अगस्त सितंबर से पहले आपकी यानी कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। कितने हद तक इस भविष्यवाणी को आप समझ रहे हैं कि सही हो पाएगा? सबसे पहले तो लालू यादव को अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वो तो सजा याफ्ता हैं, बेल पर बाहर आए हुए हैं, तो कब फिर जेल जाना पड़ेगा इस भविष्य की चिंता वो करें। वो एनडीए सरकार के भविष्य की भविष्यवाणी बता रहे हैं। अरे भाई, अभी तो चुनाव हुए हैं और चुनाव में पूरी ताकत लगा दी एनडीए का, महागठबंधन का बना करके और नरेंद्र मोदी को हटाने का, उनको प्रधानमंत्री से रोकने का। लेकिन देश की जनता ने उनको फिर से चुन करके भेजा है और पूरी मजबूती के साथ भेजा है, एनडीए की बहुमत के साथ। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए कि 10 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए विकास का काम किया है, तो देश की जनता उनको पसंद करती है। इसलिए देश की जनता ने उनको बैठाया है। लालू की भविष्यवाणी नहीं बैठाई है प्रधानमंत्री के पद पर। इसलिए वह अपने भविष्य की चिंता करें। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों के लिए बनी है, पूरी मजबूती के साथ वो आगे काम करती रहेगी और 5 वर्षों तक चलने वाली सरकार है। चलिए अब उनके पुत्र पर आते हैं प्रेम जी। तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं, रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जहां तक पुलों की बात है, मैं मानता हूं कि कुछ पुल गिरे हैं तो अलग अलग परिस्थितियां उन पुलों की है, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। उसमें कौन व्यक्ति दोषी है और किसके कारण यह घटनाएं घटी है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उच्च स्तरीय समिति का बनाया गया है, जो उसके संवेदक हैं उन संवेदकों पर एफआईआर किया गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। अब मैं तो कह सकता हूं कि उस पुलों के गिरने के पीछे कोई ना कोई साजिश है इस सरकार को बदनाम करने के लिए। उस पुलों का निर्माण में के समय में जो स्वीकृति हुई थी, वो स्वीकृति के समय कौन उसके मंत्री थे, कौन इस शासन और सत्ता पर इस राज्य के अंदर में थे? अगर उन सब जांच होगी तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी 2 बार पथ निर्माण मंत्री और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे हैं, और पुल तो उसी विभाग से बनते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके समय की दी गई स्वीकृति, जिसमें जो प्रावधान और क्राइटेरिया पुलों के निर्माण का होता है, उसको ताक पर रख करके स्वीकृति दी गई, जिसके कारण कमजोर पुल बने हैं और उसके कारण आज पुल गिर रहे हैं। लेकिन दोषी व्यक्ति कोई भी होगा, किसी समय का व्यक्ति होगा, किसी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। कोई बच नहीं सकता है इस सरकार के अंदर में। हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हर हालत में पालन किया जाएगा। जहां तक आप नीट की बात कर रहे हैं, नीट की जो भी बिचौलिया है या जो भी उसके सिंडिकेट हैं, इन सब घटनाओं को अंजाम देने वाले जो हमारे भारत के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जांच हो रही है और जांच में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके तह तक पहुंचा जा रहा है। सीबीआई जांच कर रही है कौन व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से इन सब चीजों को अंजाम दे रहा था। उन सब के तक यह सरकार पहुंचने का काम करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि आगे इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके।
आपने प्रेमरंजन पटेल जी कहा कि पुल जो गिरे हैं उसके पीछे हो सकता है किसी का हाथ हो। इसके पहले भी आप ही के पार्टी से बयान आ चुके हैं कि उस वक्त पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे तो उन्होंने वैलिडिटी देकर पुल बनाई थी कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा पुल गिर जाएगा। तो कहां तक आप समझते हैं कि पुल गिर रहा है, लेकिन एक तरीके से आप लोगों के बयान ऐसे लग रहे हैं कि कवर करने वाले हैं। देखिए, 2 बार महागठबंधन की सरकार इस राज्य में अल्प समय के लिए बना है और दोनों बार पथ निर्माण मंत्री और ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के जिम्मे रहा है। किस लिए उन्होंने अपने जिम्मे रखा? बहुत सारे लोग थे विधायक, लेकिन उन विधायकों को मंत्री उस विभाग का नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव ने उस विभाग को मालदार विभाग बनाने का काम किया था। हाँ, इसलिए अपने पास रखे थे और उसी समय की स्वीकृति का पुल आज जो है से गिर रहा है। तो उस पुल की स्वीकृति के पीछे कौन सा राज है, उस राज को जांच के बाद हम खोलेंगे और पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की हाथ उन पुलों के गिरने में है। अच्छा, आपने तो कह दिया कि तेजस्वी यादव का हाथ उन पुलों के गिरने पर है। विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर भी एक तरीके से ध्वस्त ही दिख रहा है क्योंकि अपराधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो विधानसभा इलेक्शन में किस हद तक नुकसान आपको हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से? देखिए, बिहार की जनता वो जानती है कि विकास का काम करने वाली एनडीए की ही सरकार है। लंबे समय से 2005 से नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और संजोग है कि जब जब एनडीए की सरकार रहती है तो विकास पूरी तरह से धरातल पर उतरता है और महागठबंधन की सरकार इस राज्य के में बनता है तो विकास का नामोनुपान ठप हो जाता है और पूरा भ्रष्टाचार का आलम छा जाता है। अपराध चरम सीमा पर पहुंचती है। ये सरकार में कानून का राज है, भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता है, अपराधी किसी अपराध को अंजाम देकर करके बच नहीं सकता है। इसलिए जनता को भरोसा और विश्वास एनडीए की सरकार पर है। जब भी चुनाव होंगे तो हम जो 2010 में सफलता प्राप्त किए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उससे भी बेहतर सफलता हम प्राप्त करेंगे। अभी भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, पूरी ताकत लगा दिए, पूरा हमारे खिलाफ साजिश रचे, तरह तरह का अफवाहें फैलाए और बहुत सारी जो है से ऐसे चीज़ों को उन्होंने किया जिस पर जो है से जनता ने भरोसा नहीं किया, उनको नकार दिया। 176 सीटों पर विधानसभा का अगर मानेंगे तो हम चुनाव जीते हैं, लेकिन आने वाला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 225 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत करके आएंगे और फिर से एनडीए की पूरी मजबूत सरकार इस राज्य के अंदर में बनेगी। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल जी जुड़े हुए थे, भाजपा कोटे से ही पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में प्रवक्ता हैं। खास हमने इनसे बातचीत की कि तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि जितने भी पुल गिर रहे हैं या फिर आपदाएं हो रही है उसकी जिम्मेवार पूरी की पूरी भाजपा ही है, एनडीए ही है। उस पर क्या प्रतिक्रिया रही इनकी आप देख सकते हैं। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की जो भविष्यवाणी थी कि जल्द ही एनडीए की सरकार गिर जाएगी और इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, उस विषय पर भी क्या प्रेम जी की प्रतिक्रिया थी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी असर तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।